क्या आपने कभी हाफ गर्लफ्रेंड से शब्द से सुना है? एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है और प्यार भी, लेकिन पूरी तरह से दोनों में से कोई नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें एक लड़का, एक लड़की और कुछ पुरानी डायरी छुपी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लड़की ने ये डायरी लिखी वह अब इस दुनिया में नहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी और अधूरी प्रेम कहानी। एक रात की बात है। पटना के चाणक्य होटल में एक मशहूर लेखक अपने कमरे में था। पूरा दिन काम करने के बाद वो बहुत थक चुका था और बस सोना चाहता था। तभी अचानक एक लंबा सा लड़का उसके कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ पुराने और फटे हुए नोटबुक थे। लड़के ने कहा, सर प्लीज इन डायरी को पढ़ लीजिए। लेखक थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, अगर ये कोई किताब है तो इसे किसी पब्लिशर को भेजो, मैं बहुत थका हुआ हूं। लेकिन लड़के ने शांत आवाज में कहा, यह किताब नहीं है, ये मेरी एक दोस्त की डायरी है। लेखक ने पूछा, दोस्त? गर्लफ्रेंड? लड़का थोड़ा रुका और बोला, हाफ गर्लफ्रेंड। यह शब्द सुनकर लेखक चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा शब्द नहीं सुना था। फिर उस लड़के ने अपना नाम बताया, माधव झा। माधव बिहार के एक छोटे से गांव डुमरांव का रहने वाला था और अपनी मां के स्कूल को चलाता था। माधव उन डायरी को बहुत संभाल कर पकड़े हुए था, जैसे उनमें उसकी पूरी जिंदगी छिपी हो। फिर उसने धीरे से कहा, ये डायरी रिया की हैं और अब रिया इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। माधव ने कहा कि वह इन डायरी को पढ़ नहीं सकता क्योंकि हर पेज उसे रिया की याद दिलाता है और वह दर्द सह नहीं पाता। इसलिए वह चाहता था कि लेखक इन्हें पढ़े और उनकी कहानी को समझे। कुछ देर बाद माधव वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह सारी डायरी कमरे में छोड़ गया। लेखक ने सोचा कि वह इन्हें फेंक देगा, लेकिन रात को उसे बार बार वही डायरी याद आने लगी। आखिरकार उसने कूड़ेदान से डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। पहले पेज पर लिखा था, 1 नवंबर 2002, रिया का 15वां जन्मदिन। लेखक एक पेज पढ़ता गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ डायरी नहीं है, यह माधव और रिया की अधूरी प्रेम कहानी है। अगर यह कोई किताब एक है तो ऐसी इसे किसी कहानी पब्लिशर को जिसमें भेजो। दोस्ती भी थी, मैं बहुत प्यार थका भी हुआ था, लेकिन किस्मत ने दोनों को कभी पूरी तरह साथ नहीं होने दिया। सुबह के 5 बजे तक लेखक पूरी रात जागता रहा। उसने अपना मुंबई जाने वाला फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दिया। अब वह सच जानना चाहता था। उसने माधव को